गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है। चैप्टर का नाम है एरिन एरोमेटिसिटी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए इस चैप्टर का नाम है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसके पार्ट नंबर 12 की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने 11 नंबर पार्ट किया था, उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कि हमने उस 11 नंबर पार्ट को 23 नंबर पार्ट नाम दे दिया था। तो बच्चों वो 11 नंबर पार्ट है, आप ध्यान से पढ़ना उसको। और पीछे जो टॉपिक करवाया है 10 नंबर पार्ट के बाद में 11 नंबर वाला पार्ट उस 23 नंबर पार्ट के अंदर है। वैसे तो आपको वो 11 नंबर पार्ट के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा ऊपर बोर्ड पे 23 नंबर पार्ट लिखा हुआ है, तो आप ये मत सोचना कि वो 23 नंबर पार्ट है, वो 11 नंबर पार्ट है और 12 नंबर पार्ट मैं अभी करवा रही हूँ आपको। तो नेक्स्ट हमारा बिल्कुल नया टॉपिक बेंजीन व एल्किल बेंजीन। बेंजीनिंग C6H6 को कहा जाता है। हम बेंजीन से संबंधित बात ही कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। और बेंजीनिंग के ऊपर कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो वो एल्किल बेंजीन बन जाता है, चाहे वो एल्किल बेंजीन हो, मेथिल बेंजीन हो, या फिर एल्काइनिल बेंजीन हो या एल्किनिल बेंजीन हो। इन सारी बेंजीन से संबंधित बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें 3-4 टॉपिक है। बेंजीन पढ़ेंगे, एल्किल बेंजीन, एल्काइनिल बेंजीन, एल्काइलिडिन बेंजीन या स्टाइरिन पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ए नंबर पार्ट यानी कि सबसे पहले हम बेंजीन की शुरुआत करते हैं। और बेंजीन को कैसे शो किया जाता है? C6H6 से शो किया जाता है। सबसे पहले इसके बनाने की विधियों की बात करते हैं। बनाने की विधियाँ, तो सबसे पहले बनाने की विधियाँ और सबसे पहला मेथड आता है बनाने का, वो है एथाइन से। इसे हम पहले भी बना चुके हैं। जब हम एथाइन लेते हैं या एल्काइन लेते हैं और उस एल्काइन के 3 मॉलिक्यूल को रक्त नली के अंदर प्रवाहित करवाते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त होती है। तो इस तरीके की रिएक्शन हमने की भी थी। CH डबल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड, और CH ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से। और इसको क्या किया था? रक्त तप्त नली में प्रवाहित किया था। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए। तो CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और ये हमें बेंजीन प्राप्त हो गई थी। क्या प्राप्त हो गई थी? बेंजीन। लेकिन हम इस रिएक्शन को ऐसे भी कर सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH के 3 मॉलिक्यूल ले लें और इनको रक्त तप्त नली के अंदर प्रवाहित करवाएं। प्रवाहित करवाने पर हमें बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। तो इतने छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये थी फर्स्ट बनाने का मेथड, एथाइन से बेंजीन बना सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड मेथड आता है सोडियम बेंजोइट से। सोडियम बेंजोइट से बेंजीनिंग के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का H हटा दिया जाए, उसके साथ Na लग जाए तो वो क्या बन जाएगा? सोडियम बेंजोइट। और सोडियम बेंजोइट की सोडा लाइम की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाई जाए तो जैसे C6H5 COONA जो होता है वो सोडियम बेंजोइट होता है, सोडियम बेंजोइट। और सोडियम बेंजोइट की सोडा लाइम NaOH और CaO का जो मिश्रण होता है वो सोडियम बेंजोइट होता है।
ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो C6H5 प्राप्त C6H6 प्राप्त हो जाएगी और Na2CO3 बाहर निकल जाएंगे। और ये क्या है हमारे पास, बेंजीन है। क्या है भाई, बेंजीन है। तो इस प्रकार सोडियम बेंजोइट से भी हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन बना सकते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा मेथड आता है फिनोल से। फिनोल से तो फिनोल को कैसे शो करते हैं, ये फिनोल है हमारे पास OH, और इस फिनोल की जिंक के साथ रिएक्शन करवाएं, और जिंक के साथ रिएक्शन करवाने पर ये ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा और ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा, तो हमें सीधे ही बेंजीन प्राप्त हो जाएगी और ZNO ये बाहर निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो गई, बेंजीन प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार फिनोल से भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपने बेंजीन सल्फोनिक अम्लों को ले लिया जाए, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होते हैं जब बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बोला जाता है। और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का अगर जल अपघटन करवाया जाए तो हाइड्रोजन एक इसके साथ जुड़ जाएगा और एक OH हाइड्रोजन बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा और जो OH है वो उसके साथ जुड़ जाएगा, H2SO4 के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से एथाइन से, सोडियम बेंजोइट से, फिनोल से और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन बना सकते हैं। तो ये 5 मेथड हो गए बेंजीन बनाने के। चार मेथड हुए ना, एथाइन से और सोडियम बेंजोइट से, फिनोल से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। अब हम एक ऐसे मेथड की बात कर रहे हैं जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनेगा। मेथड नंबर 5, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है वो ये होता है C6H5N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है। इसके अंदर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर 2 प्रकार से रिएक्शन करवा सकते हैं। पहला तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्या करवाएं, एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएं, एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया। इसके अंदर 5 नंबर रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्शन होती है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया हमने, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है। इसके साथ एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, ये एथिल एल्कोहल है, ठीक है, ये ले लिया हमने। यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा तो ये तो C6H6 में कन्वर्ट हो गया और N है वो N2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जो Cl है वो HCl के रूप में बाहर निकल जाएगी और यहाँ पे CH3 HCl के रूप में इसलिए निकलेगी क्योंकि ये H तो इधर चला गया और इस कार्बन से एक H इसके पास चला जाएगा और यहाँ बचेगा CH3CH, एक हाइड्रोजन चला गया और पीछे वाले O के साथ वाला हाइड्रोजन भी चला गया। तो एक तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, बेंजीन बन गया, ये नाइट्रोजन बन गई, ठीक है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया और ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड अगले साल आप पढ़ोगे पूरा डिटेल में। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की पहली रिएक्शन एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं
और एल्थिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्थिल एल्कोहल द्वारा उसका क्या किया जाता है, चयन किया जाता है और ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाता है तो C6 में कन्वर्ट हो जाता है और CH2 का एक हाइड्रोजन Cl के साथ चला जाता है तो HCl में कन्वर्ट हो जाता है और CH3 CH बचेगा यहाँ O, ये एल्डिहाइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर दूसरी रिएक्शन फॉर्मिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, फॉर्मिक अम्ल के साथ अभिक्रिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अगर फॉर्मिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन दो प्रकार से बना सकते हैं हम, एक तो हमने एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवा कर बनाई और दूसरा हम फॉर्मिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवा करके बना सकते हैं C6H5N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड, एक ही कार्बन वाला अम्ल फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, एक कार्बन है तो फॉर्मिक एसिड हो गया। ये H मान लो यहाँ चला जाएगा और ये H इसके साथ चला जाएगा तो पहले की तरह C6H6 में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी और ये HCl के साथ गया तो HCl की फॉर्म में बाहर निकल गया और बीच में क्या बच गया, COO, तो ये CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन बना सकते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवा करके और फॉर्मिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाई जा सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड आता है गिरण्यारक अभिकर्मक के द्वारा। क्या आती है, गिरण्यारक अभिकर्मक के द्वारा। 6 नंबर मेथड आता है गिरण्यारक अभिकर्मक के द्वारा। आपने 12th क्लास में पढ़ा भी था RMGX क्या होता है, गिरण्यारक अभिकर्मक होता है। बनता कैसे, RX के साथ जब Mg की रिएक्शन करवाई जाए तो RMGX बनता है। बहुत बार कर चुके हैं हम इस चीज़ को और यही लेना है हमें, RMGX या नेगेटिव, ये पॉजिटिव की तरह काम करता है, ये नेगेटिव की तरह काम करता है, ठीक है। अब हमें गिरण्यारक अभिकर्मक लेना है, ठीक है, और हमें गिरण्यारक अभिकर्मक से क्या बनाना है, बेंजीन बनानी है। तो हम यहाँ R की जगह क्या लिख सकते हैं, C6 लिख सकते हैं, C6H5MgX। तो इसको क्या बोलेंगे, फेनिल मैग्नीशियम और Br ले लें यहाँ, तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसके साथ वाटर की रिएक्शन करवाई जाए तो एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाता है तो बन जाएगा C6H6 और प्लस Mg के साथ Br चला जाएगा और OH चला जाएगा और क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो इस प्रकार बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, गिरण्यारक अभिकर्मक और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दोनों से हम बेंजीन बना सकते हैं। इसका लास्ट मेथड है एल्केन के चक्रीकरण से, एल्केन के चक्रीकरण से। तो फिर बेंजीन के बनाने की विधियां कंप्लीट हो जाएंगी एल्केन के चक्रीकरण से। एल्केन का चक्रीकरण करवाएंगे हम तो CH3 CH2 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 और CH, 5 कार्बन 6 कार्बन ले लेंगे और 6 कार्बन ले लिए और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। Al2O3 की प्रेजेंस में चक्रीकरण होगा और चक्रीकरण होने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, C6H6 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से बेंजीन व एल्किल बेंजीन से संबंधित टॉपिक के अंदर हमने पहला टॉपिक बेंजीन की शुरुआत की। बेंजीन की बनाने की विधियाँ अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, एथाइन से बना सकते हैं, फिनोल से, सोडियम बेंजोइड से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से,
गिरने आरक अभिकर्मक से और एल्केन के चक्रीकरण से। तो इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।